हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन है। इसमें हम बीए, बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो वन लाइनर वे में है। ये आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। देखिए, पहला है भारत सार्क कोविड-19 के फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। ठीक है। अच्छा, आगे। कोरोना वायरस को महामारी सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने घोषित किया था? हरियाणा ने। याद रखना, हरियाणा राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। इससे पहले 2 क्वेश्चन हमें देखे। पहला था कि भारत ने सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? वो 10 मिलियन धनराशि देने की घोषणा की है। उसके बाद है कोविड-19 मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो फेफड़े को प्रभावित करता है। याद रखना, कोविड-19 है फेफड़ों पर अटैक करता है। आगे, कोविड-19 सबसे अच्छा क्वेश्चन देखना, कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? RT-PCR। याद रखना, कोविड-19 का जो चेकअप होता है उसका नाम होता है RT-PCR। अच्छा, आगे, कोविड में को का क्या मतलब है? जो कोविड लिखा है, कोविड शब्द में को का क्या मतलब है? तो को का मतलब कोरोना होता है। याद रखना, ठीक है। पूरे का नाम का मतलब पूछ लेते हैं, कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज। याद रखना, कोविड का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज। यहाँ पर पूछा गया को का क्या मतलब है, तो कोरोना है, और बी का है वायरस, और डी फॉर डिसीज। तो इसे कोविड का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज, ठीक है। डी का पूछ ले डिसीज बता देना, और बी का पूछे तो वायरस पूछते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है कोविड, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित? देखो, वुहान वही शहर है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचाई। ये वही शहर है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, ठीक है, 2019 में निकला था, ठीक है। वुहान चीन के किस प्रांत में? हुबेई प्रांत में है। याद रखना, प्रांत कौन सा है? हुबेई प्रांत। आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले कितने दिनों का लॉकडाउन घोषित किया था? याद रखना, 21 दिन का सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया था। पहले 1 दिन का 21 मार्च को जनता कर्फ्यू, उसके बाद फिर 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। कोरोना वायरस के कारण किस देश में सबसे अधिक मृत्यु हुई है? तो इटली देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। आगे, कोरोना वायरस के लक्षण हैं बुखार, खांसी और सांसों की कमी, मतलब सांस में घुटन महसूस होती है। आगे, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। याद रखना, गौतम बुद्ध ने। अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। जो अजंता की चित्रकारी है उस पर बौद्ध धर्म से संबंधित सूचना उत्कृष्ट हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव सबसे प्रथम तीर्थकर थे, और अंतिम पूछे तो महावीर स्वामी जी, ठीक है। आगे, दिगंबर जैन, महावीर स्वामी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका जो रचना है किसकी है? मेगास्थनीज की।
किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? मौर्य वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। कौन सा राजवंश मूर के बाद आया? मूर नहीं, मौर्य के बाद आया, ठीक है। तो शुंग वंश, मौर्य के बाद कौन आया? शुंग वंश आया था। चलिए हमारे 26 क्वेश्चन रिकवर हुए। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलो, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। आगे, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, याद रखना, चाणक्य कौटिल्य, ठीक है। और कौटिल्य का ही विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के 3 नाम हो गए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। किसी भी नाम से आ जाए वो मतलब एक ही है। अशोक के शिलालेख की भाषा है प्राकृत भाषा। जो अशोक के शिलालेख हैं उन पर प्राकृत भाषा उत्कृष्ट है, यानी प्राकृत भाषा में उत्कृष्ट हैं। जो भी सूचनाएं लिखी हैं अशोक के बारे में वो सब प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। आगे है, मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज भारत को 7 श्रेणियों में बांटा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जो यूनान का राजदूत, यूनान देश का राजदूत था। वह कौन सा शासक था जिसका नाम अच्छा डबल प्रिंटिंग है, जिसका नाम प्रियादसी, देवा प्रियादसी था। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। जिसका नाम देवा प्रियादसी था। तो मौर्य राजा अशोक का ये नाम था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य के बारे में, चाणक्य, कौटिल्य या फिर चाणक्य, सिर्फ डबल है, कौटिल्य और बोले चाणक्य किसके मंत्री थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को किस अंग्रेज ने सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया। आगे है, कुमार की खोज किसने की थी? अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। शक संमत किसने प्रारंभ की थी? कनिष्क ने। गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक थे शक और कुषाण। तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? गंधार कला के लिए। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए थे? यूनानियों ने चलाए थे। यूनानी रोम कला को कहाँ स्थान प्राप्त है? मतलब गंधार में यूनानी और रोम कला ये देखने को मिलेगी। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के यहाँ पर चरक राज्य चिकित्सक थे, ठीक है। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ऐसे ही वो राज्य चिकित्सक थे। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था चौथी बौद्ध परिषद का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में थी उसकी राजधानी, ठीक है। शक संमत किसने और कब शुरू किया? कनिष्क ने 78वीं शताब्दी में शक संमत शुरू की थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी स्लाइड है, चलिएगा देखते हैं।
गंधार का विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीक, रोमन, बौद्ध कला के नाम से। कुषाण के संसद का राज्याभिषेक कब हुआ था? कुषाण के सांसद कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी से पूर्व। मिलिंद पन्नों की भाषा क्या है? पाली भाषा है। हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ संबंधित है वासुदेव से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हम हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला का। कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिय शब्द है काली मिर्च के लिए। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। सुनने की खोज किसने की थी? अच्छा, सुनने की खोज शून्य, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ये जो यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जरा देखते हैं सही हो जाता है तो देख लेते हैं। इसकी शून्य की खोज है ना, जहाँ लिखा है सुनने की खोज, ये ना शून्य की खोज है, ठीक है यहाँ पर। और एक जो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, चलिए। हाँ, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। गुप्त शासन का वह व्यक्ति जो खगोल शास्त्र, विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। मतलब आर्यभट्ट गुप्त शासन से, गुप्त काल से संबंधित है आर्यभट्ट का। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मच्छलकटकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक इसके रचनाकार हैं। उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा था? भवभूति ने लिखा था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। फहान ने भारत की यात्रा किस काल में की थी? श्रीगुप्त के काल में। आगे आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित हैं? तो गुप्त युग वंश से संबंधित हैं। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। ऋतु संहार के लेखक कौन है? कालिदास। ये हमारे 25 क्वेश्चन ये इस स्लाइड में कवर हो गए। अब ये हमारा पूरा कवर हो गया, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।